रिसेंटली गुजरात कोर्ट ने 1 लाख का फ़ाइन लगाया है एक बंदे पर जो कि टॉयलेट से प्रोसीडिंग अटेंड कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई के एक कोर्ट ने शिवसेना वर्कर जिन्होंने हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया था उनको बेल दी है 15,000 रुपये ईच में। इससे पता चल जाता है कि हमारा जुडिशल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से यूएपीए में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है, उसी तरीके से इन चीज़ों के लिए मतलब जो भी वैंडलाइज करता है प्रॉपर्टी, उसके लिए भी एक स्पेशल लॉ लानी चाहिए, एक स्पेशल बिल लाना चाहिए जिसमें कि बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाए, जैसे यूएपीए में बहुत मुश्किल है। तो इससे होगा ये कि लोग इन चीज़ों को करने से बहुत डरने लगेंगे, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये किया तो इसमें मुझे बेल बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो अपने आप ही ये तरीके की चीज़ें धीरे धीरे कर कम होने लग जाएंगी। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे और भी बहुत केस है। अभी रिसेंटली यूपी असेंबली में एक एमएलए ने पान खाकर थूक दिया था। तो हमारे जो स्पीकर साहब हैं यूपी असेंबली के, वो कह रहे थे कि एक माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपनी सेवाएं दे दी हैं। तो मैं किसी इंडिविजुअल को इंसल्ट नहीं करना चाहता। ये तो वही बात हो गई जो कि रिलीजियस लोग बोलते हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, तो आप सच मत बोलो। दूसरी चीज़ कि माननीय क्यों बोलना उस एमएलए को। अगर किसी ने कुछ गलत किया है और उसको सामने लाने में किसी की इंसल्ट हो रही है तो वो डिज़र्व करता है वो इंसल्ट। पहले तो फुटेज को पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये एक दूसरे को बचा लेते हैं। एक के साथ कुछ होता है दूसरा बचा लेगा, दूसरे के साथ कुछ होता है तीसरा बचा लेगा। तो इनका तो काम ही है कि एक दूसरे को बचाना। हमें पब्लिक को और कोर्ट को इन्हें अकाउंटेबल करना होगा। जो चीज़ें ये करते हैं उनके लिए इनको अकाउंटेबल करना होगा। जब तक इन पे अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, इन्हें नहीं पता चलेगा कि जनता जवाब मांगेगी, कोर्ट जवाब मांगेगा, तब तक ये यही करते रहेंगे, एक दूसरे को बचाते रहेंगे। तो कोर्ट को तो बीच में आना ही होगा। कोर्ट ने अगर 1 लाख का फ़ाइन लगाया है एक आदमी पर जो कि टॉयलेट से प्रोसीडिंग अटेंड कर रहा था, तो उसी तरह इस एमएलए पर भी इतने का ही या इससे ज़्यादा का फ़ाइन लगना चाहिए। और एडिशनली इसकी जो फुटेज है उसको पब्लिकली अवेलेबल कराया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन ऐसा एमएलए था जो कि वोट लेने के बाद यहाँ पर यूपी असेंबली के अंदर थूक रहा था। आम लोगों पर तो फ़ाइन लगा दो इतना बड़ा, लेकिन जब कोई एमएलए ऐसे करे तो उस पर फ़ाइन ना लगे। ऐसे और भी बहुत केस हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो पॉलिटिशियंस हैं ये एक दूसरे को बचा लेंगे, हमेशा बचाएंगे। सभी एमएलएस के लिए एटलीस्ट 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 6 मंथ्स शुड बी मैंडेटरी। सभी एमएलएस के लिए कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हर एक 6 महीने में मैंडेटरी कर देनी चाहिए। इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और इन लोगों पर प्रेशर रहेगा कि हमें लोगों को जवाब देना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी नहीं कि गोदी मीडिया को बुला लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसे वाले मीडिया चैनल्स को बुलाना है, ऐसे वाले रिपोर्टर्स को बुलाना है जो कि अनबायस्ड होकर रिपोर्टिंग करते हैं। गोदी मीडिया तो अभी भी न्यूज़ के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंडेटरी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये खुद तो कभी जवाब देंगे नहीं। जब तक इन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा जवाब देने के लिए, तब तक ये जवाब नहीं देंगे। तो इन्हें मजबूर करने के लिए हर 6 महीने में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंडेटरी कर देनी चाहिए। अब आप देखना बहुत ज़्यादातर पॉलिटिशियंस इसके पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इसके लिए हाँ करेंगे तो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसे नहीं जिसमें गोदी मीडिया को बुला लिया। ऐसे मीडिया चैनल्स को बुलाना है जो कि अनबायस्ड होकर रिपोर्टिंग करते हैं। और अगर देश में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि अनबायस्ड होकर रिपोर्टिंग करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है देश के लिए।